टेकन 3 तू कौन सा लेगा? पॉल मैं जिन फिर वो ऐसे लेफ्ट राइट भाई इतना फ्रस्ट्रेशन आता है उसको उखाड़ ही देना बात भैया ये बटन काम नहीं कर रहा जल्दी कर। अरे हुआ पंच नहीं लग रहा जल्दी कर रहा हूँ ना। तार नहीं जल रही तो तार लगा बिजली वाले आते थे सुस्त गेम थी। अब लगते देख के सुस्त गेम थी यार। अब तो बहुत स्ट्रीट फाइटर ले ले कुछ ले लो। अब जैकेट ऐसी लगती है बिल्कुल। इसको लग जाएगी बेटा पैर में गिरेगा। ड्रैगन चप्पल क्यों नहीं आ रहे? हाँ सर्दी खत्म होने के बाद सर्दी का एंड में लगती है। बर्फ पड़ने वाली है। अभी तो सर्दी का एंड से ही रखती हूँ। अच्छा हमने तो सोचा मैं तो बोला भैया ऑर्डर आया वहां से कि भैया आप आग भी नहीं सेक सकते। अब आप ये भी नहीं कर सकते। मुझे भी यही लगा। मैं कहा भैया आए बहुत पानी डालेंगे या ऐसे पकड़ के सबको दौड़ाएंगे उठता हालत तुम्हें आगे लगो। आज से तो मैं रोज खेलता है रे। कोई नहीं भाई ये किसी का नाम थोड़ी लिखा है। अगले महीने से पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। हाँ फिर उसके साथ ही फूल आ जाता है। और लकड़ियाँ दे दो तभी तो बोल रहा हूँ और लकड़ियाँ दे दो। का हिमाचल से हो भैया? हिमाचल से हो या बाहर से आए हो? दिल्ली से कहाँ? सीपी इंटरव्यू ले रहे हो क्या? कैमरा लेके पूरे नाच ये मेरे से लो ना इंटरव्यू। हेलो फ्रेंड्स ये बताएंगे आपको कोई नाची रे कोई और पुरानी याद कोई और 90 की कोई और याद? मैं तेरे लिए नाची हेलो फ्रेंड चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स नहीं हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो पापे खा लो। अच्छा कोई 90 की और याद जो याद आ रही हो? ओए और 90 वाले कोई याद आ रही हो कोई पुरानी चीज? देखो अगर कुछ भी पुराना याद आ रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो देखो फन एलिमेंट आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है आम पाचन याद है? आम पाचन क्या है? हाँ वो मेरा पेट खराब होता था और तुम लोगों को और पता नहीं होगा हिमाचल में वो क्या मिलता है जो बनाते हैं वो आम का सूखा सूखा सा कुछ हम पापा आम पापड़ सूखा आम पापड़ जो हिमाचल में ही बनाते हैं। उसके अलावा एक और चीज मिलती थी जो नॉर्मली स्कूल साइकिल में मिलती थी। गुलगट्टा कहते थे उसको। गुलगट्टा ओहो इतना और वो खाते चिपकते ना फिर पूरा दिन पूरे दिन वो निकल नहीं रहा। अच्छा मतलब सबके साथ हुआ होगा बड़ा कॉमन है। मतलब जो नॉन वेज खाते हैं मतलब मैं भी पहले खाता था तो फिर शादी हो कुछ फंस गया भाई साहब जीभ फिर चिकन खुदा नहीं निकल रहा। फिर बंदा देख रहा होता था कार्ड मिल जाए कार्ड कुछ तो मिले कुछ भाई निकला विजिटिंग कार्ड। बैठो भैया फिर भी नहीं निकल रहा। लो तो मेरे पिताजी तो क्रेडिट कार्ड निकाले हुए दिखाना भी होता था ना कार्ड है मेरा कार्ड। सुन एक और वो जो मोबाइल को एक मिनट पे अगली कॉल लगती थी जब पहले शुरू मोबाइल आए थे। मिस कॉल और साथ में कि अच्छा ठीक है टाइम हो रहा है अगली कॉल लग जाएगी। आप इतने नए हो क्या? मैंने नहीं खेला ना ये वो दौर की आशिकी उन्होंने करी नहीं है। उस दौर की आशिकी देखो उस दौर की आशिकी इस तरह होती है। मैं बताता हूँ ये ट्रेन कर अपने रिस्क पे सुना ना। फीड पे घुसन लाएंगे। गरम लकड़ी भी आ सकती है। डिस्क्लेमर दिया जाता है ना मूवी में क्या डिस्क्लेमर होता है? काल्पनिक है। सारी घटनाएं काल्पनिक नहीं है। सबका रियल वास्तव है। वो दौर ऐसा था। आप मेरी फ्रेंड हैं मैं आपको मैसेज करूंगा मैसेज में बात चलो आप मेरी गर्लफ्रेंड वो पेजल आता था। मैं बात करूंगा मैसेज बात करे जा रहा हूँ। अब आप बिजी हो गए ये रिकॉर्ड कर लो।
अरे कोई नहीं, मैं भी सुनाऊंगा। ये इनकी बहन है, ये इनकी गर्लफ्रेंड है, ये इनसे मैसेज में बात कर रही है और ये मैसेज में बात कर रही है, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और वो मैसेज भी लिमिट होती थी, 100 मैसेज। हाय, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मैंने आज सुबह नाश्ता कर लिया। नहीं 100 वर्ड नहीं वर्ड्स की। अब मेरे मैसेज हो गए, मैंने बात कर ली। अब मेरी दोस्त का रिवर्ट नहीं आया, इनकी दोस्त का रिवर्ट नहीं आया, तो अब क्या करे, दिल में बेचैनी, ठीक होगी कि नहीं। पहले थोड़ी देर सोचे, कुछ हुआ तो नहीं है। मैसेज पापा ने तो नहीं पढ़ लिया। मैसेज पापा ने तो पढ़ लिया। फिर तुम ठीक हो, भाई तो नहीं आए। फोन करूं, क्वेश्चन मार्क। नहीं उसके कोड वर्ड होते थे। फिर उसके बाद एक घंटी, पहली घंटी गई, कट कर दिया। ये वाला दौर था वो। याद करो, हुआ कभी नहीं। ए अमीर बाप की औलाद। फोन करके सीधा बोलते थे, हाँ तुम्हारे पास कहाँ कब था खड़ा छोटा है? फोन? सुनो, तुम्हारे पास कब था छोटा फोन? मैं तो गरीबी के दौर से निकला हूँ ना। मैं तो गरीबी के दौर से निकला हूँ, फर्स्ट ईयर में दिया है, ले वो भी म्यूजिक एक्सप्रेस, साइड में लाइटें जल रही हैं, वो 32-20 का नोकिया उसमें गाना चल रहा है, बिजुरी का है, और जैसे जैसे साउंड हो रहा है, बिजुरिया बिजुरिया, लाइट भी बंद, बिजुरिया बिजुरिया, हाय तेरा शर्मा, ऐसी लाइट जलती थी उसमें। और उसमें लड़के वो करते थे, चाइनीज फोन होता है। अरे नोकिया नंबर 5 लकी नंबर। तो और उस बुला लिया अगर आती है और बहुत अच्छा दौर था वो, आप लोगों को पता होगा, बाकियों का मुझे पता नहीं, तुम लोगों का। नहीं हमें ही पता होगा। सिक्किम की लॉटरी चलती थी बिल्कुल, ठीक है, सिक्किम की लॉटरी चलती थी। तो हमारे पिताजी लेके आते थे हर एक बर्थडे की, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब हमारे घर में 14-15 लोग थे, सबके डेट ऑफ बर्थ की ले आते थे लॉटरी। तो बोलते थे ये भी मनूस, ये भी मनूस, और जिसका नंबर आ गया वो डेट ऑफ बर्थ है, हाय मेरा राजा बेटा। ये भी दौर था एक, ये तो लकी। और उसमें भी मतलब मेरी सिस्टर का आता था तो वो बहुत लकी मानी जाती थी कि देखो 12 नंबर, तो सिस्टर कई बार बोलती थी तो 12 नंबर लकी है तो आप लेते क्यों नहीं हो लॉटरी में। पापा हर बार पता होता था 12 लगेगा, पर वो 12 लेते नहीं थे क्योंकि पता है पराया धन है। अच्छा सुनो, जो लड़के वो कराते थे तेरे नाम को वो हेयर कट, सलमान नहीं रखते तो थे, यार वो बीच की मांग। हाँ अरे आजकल ना उस टाइम बस कटोरा कटिंग भी करवाई है हमने, उस कदर गरीब होते थे, कटोरा रख के भी कटाया हुआ है। हाँ, या तो फौजी कटिंग सबसे आसान, फौजी कटिंग। एक बार गलत है। इसे बीच वाली मांग, पापा ऐसे हाँ चलो बैठो। सुनो इसी बीच वाली मांग तो तुम्हारी, बीच वाली मांग। अच्छा और बताता हूँ, मैंने नहीं छुट्टी पर। अच्छा और बताता हूँ, और हम देखो, हम जब बाल कटवाते थे, हम लोगों ने जब भी बाल कटवाए तो हमने कभी शिकायत नहीं करी, क्योंकि हम बहुत ऐसे था कि बता दिया गया था बेटा देखो ऐसा है, इतने में गुजारा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। तो हम चले जाते थे नाई के पास, जैसे काटता था हम कटवा लेते थे। अब कभी कभार हम बड़े हुए, उन्होंने अकेले भेजा, तुम जाओ खुद अपनी मर्जी से कटवा दो, ठीक है जी कटवा के। अब वो टेस्टिंग कैसे होती थी, रोहित भाई एक मिनट आपकी जरूरत पड़ेगी, तो वो ऐसे पकड़े जाते थे बीच में से, क्या कटवाया है बाल, दोबारा जाओ कटवाने। ये मुट्ठी में कैसे आ गए? मैं भी ऐसे सोचता था कि पिताजी मेरा फौजी तो है नहीं, रोज सारे फौजी वो तो पूरा है, रोब तो पूरा वही है, रोब पूरा है। बार बार बाल कटाने से बचने के लिए एक बार वही तो कह रहा हूँ। तो फिर गंजा क्यों नहीं करवाते थे? अकेले होते थे, पैसे दिए 50 जाके कटवा, 30 रुपये 20 जो भी लगे जाके कटवा ले, कटवा के आगे कहाँ कटे स्टार्ट कराने यहाँ से। एक बार और नाई को भी सुनाना है। अब मैं कहाँ लगे, इतने पैसे लग गए, ये तो बाल यही के ये। हाँ, इसी दौर में फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने कहा यार अब तो मैं अपनी मर्जी से कटाऊंगा, तो बहुत गर्मी थी, मैंने कहा यार गंजा हो गया, मैं गंजा हो गया, बापू ने पकड़ लिया होगा। फिर पकड़ लिया, मैं जिंदा हूँ अभी, गंजा हो गया, क्या ये चोटी भी बना ली? अब तो शादी भी हो गई थी यहाँ। नहीं उससे बाद में भी हुआ, पहले भी हुआ।
तो बोला मैं भी जिंदा हूँ भाई, मरा नहीं हूँ, ये बाद में पड़ती है जरूरत। तो हम अपनी मर्जी से कुछ ही चीजें कर पाते थे, पर हम जो भी करते थे हम उसमें भी फन निकाल लेते थे। तो और ये है देखो हम लोगों को हमारे आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा थी ना उस टाइम, इसलिए हाँ ये है हम लोग। 20 कोई रोक टोक नहीं। अरे बहुत सारे लोगों ने तो 20-40 हजार में तो 10 पास कर ली थी। यहाँ तो एक महीने में चले जा रहे 40,000 में डिग्री कर हाँ देखो वो मार अलग से रहा फिर। और यहाँ सेंटा कम सुनता है। चलो जाओ, आ रहे और यहाँ वाले देखो सेंटर सुना ही नहीं। जा उनके साथ खेलना। लेके आ हमारे टाइम में हमारा दादा ही सेंटर था। ये डंडा लेके जब एक आवाज लगा ली, फिर उसके बाद कुछ दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बहू भी डरती थी, इतना बड़ा बड़ा झुंड कर लेती थी, शकल भी नहीं दिखती थी। दादा भी ऐसे देख रहा होता था, अरे पानी लिया। मेरी बहू है कि और किसी की बहू है? मेरी बहू। ओए ओए सुन, अरे नहीं है प्रतीक आधे बुड्ढे तो बुड्ढों ने कभी शक्ल नहीं देखी होती थी, वो वैसे कहते हैं हमें पता चल जाता है हाथ और पैर के कलर से कि हमारी बहू है। ये भी था, मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो हमारी मदर की कभी शक्ल ऐसी नहीं देखा होगा, मतलब इतना इतना झुंड रहेगा। उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं देखी, पैरों से घूंघट, हम झुंड बोलते हैं उसको। और जब देखने जाते हैं तो 50 लोगों को लेकर जाते हैं लड़की दिखाने के लिए। और उन बुड्ढों की इतनी पैनी नजर थी, चाहे वो मेरा दादा हो, दादाजी सुन रहे होंगे ऊपर से, सुन रहे हो? बुड्ढों की ऐसी पैनी नजर थी ना, पैर देख के बता देंगे मेरी वाली बहू है। हाँ सही बात है ये। बिछुआ यहाँ से बिछुआ यहाँ हो गया तो ये अपनी नहीं है। हाँ 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 ये वो वाला दौर याद है, पायलट पेन वाला? किस का फेवरेट रहा पायलट? हाँ मेरा भी भाई पैसे नहीं होते थे लेकिन वो रहता था। हाँ वही पायलट पेन से पेपर देना बड़ी शान की बात है। खेलने के बाद दे दूंगा। पर हम उसमें भी न रहे, वहाँ पे भी बॉल पेन से ही चलते थे। रेनॉल्ड चलता था। हाँ बट पायलट का भाई, पायलट तो एक जैसे आईफोन है आजकल वैसे मान लो है वो, वही तो कह रहा पायलट उस टाइम आईफोन की तरह था। तो गंदी बात है ना, कुछ जरूरत दे दूंगा। अरे वो खेला है, वो रेनॉल्ड पेन में स्प्रिंग फंसा के वो खेलने वाला। ओए होए मम्मी की आवाज चला जा जा जा। पेन फाइट खेलते थे डेस्क पे रख के। लेके आ गई। या फिर शो के लिए वो इंक पेन भी, इंक पेन डुबो डुबो के मारे। अरे इंक पेन हमने वो ओए प्रतीक वो भी होती थी वो जो लकड़ी की वो बनाते थे उससे तख्ती पे उससे लिखते थे कलम से। इतना पुराना तो मैंने नहीं इतना पुराना नहीं, हमारे साइड में था, घर में था, हिमाचल में नहीं, हिमाचल में था। तुम उस वीडियो में बता दूं, ये दौर मैंने YouTube में देखा है, मैं इतना पुराना नहीं। ये क्लियर कर रहा है कि कल को ऐसा ना हो कि पता लगे। जोक सपाट जो भी था बहुत अच्छा था। आगे आप दे रहा हूँ, बस सुनने को ही मिलेगा और जो भी गिफ्ट मिलेगा कल। अच्छा अभी दे दूंगा, लेकिन मुझे तो कोई स्वाद नहीं लगता। ठीक है, जो स्वाद हमने लिया है। हमारे पास पैसे कम थे, खुशी ज्यादा थी भाई। एंजॉय बहुत है होली में कीचड़ में लौट रहे होते थे। ओए बॉल जो कीचड़ में चली जाती थी वो ऐसे करके मार के टप्पा मार के लोग टप्पा। मेरे सामने अगर कोई बैट्समैन है मुझे उससे खुंदा क्या, तो मैं तो कीचड़ में डिबो के उसके मुंह पे जाते थे, मुंह पे जाते। बाउंसर सीधा बोल्ड होगा। मेरा बल्ला मेरी बैटिंग आउट ट्राइबल थी। ट्राई बोल वो अपनी बारी खेल के भाग जाओ। वहाँ पे भी उधर क्या पूछने आए हो तुम लोग? मैंने तो वहाँ पे भी सेटिंग कर रखी है। खेलने के बाद ऊपर मिलेगा, नहीं ऊपर मिलेगा। कुछ नहीं करेंगे। किसी के पीछे होंगी। और देख किसी चेयर के अच्छा और भी यार कोई अपना टैलेंट दिखाओ, किसी को सिंगिंग गायकी कुछ कोई करता हो तो यार। सब चलता है। हम हिंदी, हम उस दौर से निकले जब हिंदी गाते थे। हम वाले भी हैं, हम सब सुनते थे। हाँ शर्माते बड़े थे पहले उस टाइम के बच्चे। हाँ कहाँ जा रहा है? उसकी लड़की को देख रहा है तू?
इसका लगा वो नहीं पापा दीदी है दीदी बहन है पापा बहन है अरे और तो अरे सुनो, और तो छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं मासी के घर पे रहता था, इनके घर पे। तो एक दिन क्या हुआ, 10 साढ़े 10 बजे मैं गप मार के आया, तो मैंने फ़ोन रख दिया वहाँ, मैं वॉशरूम चला गया। मास्टर ने पीछे से फ़ोन उठाया, बेल मारी, उधर से लड़की ने फ़ोन उठाया, बस फ़ोन काटा और सीधा मेरे पापा को, पापा मेरे लुधियाना उस वक्त वहाँ पे। उसको लगा भैया ही होंगे, मुझे हाँ जानू भाई साहब मास्टर ने सुबह सुबह पापा मेरा आ गए वहाँ पे। मतलब लड़का अलग ही रहते थे। हाँ, सिंगिंग का भी शौक रखता था मैं, सिंगिंग गाने वाने भी। एक हो जाए आज, एक हो जाए। बैकग्राउंड हम कर लेंगे। हाँ बैकग्राउंड हम कर लेंगे। हाँ चलो सुनो सुनो गाना सुनो। ओए ओ चुप रहो, आंटी बोल रही है उसके बाद जाएंगे, ये मुजरा है। चलो गाना सुनो। गाना सुनोगे? गाना हाँ गायकी गायकी चलेगी गाएगी। हाँ बिल्कुल बैकग्राउंड सपोर्ट हम कर लेंगे। आशिकी के सुनाएगा नहीं स्वामी जी स्वामी। लोचा है कब से गा रहे हैं स्वामी जी चल जो तेरे को अच्छा बोई। गाता हूँ यार, लिरिक्स निकाल देते हैं हम फोन में आशिकी का गाएगा। पानी दीजिए प्लीज। पानी तो खत्म है भाई, खत्म हो गया प्लीज पानी नहीं पानी नहीं, वैसे कर ले ऐसे करके। रियाज करना है। पानी पीने से थोड़ा सा मुंह ऊपर है ऐसे। भाग के जाओ भाग के ये जाओ बस करो यार अपनी, मेरी गायकी के ना पैसे लगते हैं। समझ आ गया ना वहाँ नहीं जाना भी कोई नहीं, वो लगा देंगे, एक गाना गा दे, दो चार पागल हो गए तुम लोग लाइक से लाइक आएंगे। कौन सा गा रहे हो, दिल की अरमा? वो कुछ भी बोल रहा है बता बता कौन से गा रहे हो? कि तेरी आशिकी में। तुम तो ठहरे परदेसी। किटू कौन सा गाना गाना है? अरे नहीं नहीं आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा गाना आ रहा है, गाना आ रहा है। निकल तेरे पास मैं आया, ओ, एक सुकून मिला जिसे मैं था Clapping. ढूंढता, हल्की हल्की। वो वजूद मिला जब आए मौसम, वाह वाह। तुझे याद किया वो दिल दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। क्या हो गया? दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अच्छा ये गाना कितने जनों को सुनाया तूने, कितनी लड़कियां वो? कर दिया मैं जानू ना, मैं जानू ना, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। कुछ नहीं है वाह वाह वाह, क्लैपिंग हो जाए, क्लैपिंग। सुनेला लगता है। चलो भाई चलो। बैठो बैठो भी 5-10 मिनट। मेरी फीस मेरे अकाउंट में आ जाए। एक और हो जाएगा। एक और ये बंस फोर, एक और सुना दे। आशिकी सुना दे कोई गाना, आशिकी का। वो कौन सा था? कोई से भी चलेगा, कोई नहीं। अरे आप कोई सा गाओ, बढ़िया है। ये बार बार पूछ लेता है, कल को बोलेगा तेरे सामने गाता था ना ये गाना, तभी गाया। वो मैंने अपनी वाइफ के लिए भी गाया, मैं दोबारा गाया था। बिल्कुल। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ तुझको जब पाया, तब क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बच जाए। सासू गर्मियाँ थैंक यू थैंक यू।
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आज के लिए इतना ही। अब तो कल घर जा रहे हैं। किसके? आप मेरे चलने में नहीं यार, मत तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। आए, कोई तीसरा तो आए, कोई तीसरा तो आए। ये मछली जलते हैं। ओए कोई नहीं, मूवी दिखाएगा इस महीने ये। और कोई फरमाइश मेरे आका? सिंगिंग करते थे क्या पहले? पक्का सिंगिंग करते थे। अरे ये टैलेंटेड है सब काम में। करते थे, पापा की लात ऐसी पड़ेगी। करता था मैं स्टूडियो में सॉन्ग गाता था। मैं स्टूडियो में लाइव म्यूजिक, मतलब हम लोग वहाँ पे गाते थे। मेरा खुद का बैंड था, तो हम सब करते थे। पर हमारी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए मुझे नौकरी पे जाना पड़ा। क्योंकि फादर ने बोला इट्स नॉट अ गुड प्रोफेशन, बिकॉज आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो अच्छी जगह अपना समय व्यतीत कीजिए। बट अब आई एम फ्री, आई कैन डू एनीथिंग। बट अब मैं करता नहीं, क्योंकि अब बाकी क्या मतलब मायना मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज जो चीजें मैंने छोड़ दी वो करेगी, और वो सब कुछ करेगी जो मैं नहीं कर पाया। वाह वाह, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए भाई। लो रिंकू, अब आओ तुम बोलो इसके लिए। मेरी बेटी तो है ही भाई। कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था भाई। अगर देखो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे से ज्यादा शाय आदमी कोई नहीं था। स्टेज फेयर इतना ज्यादा था कि ऐसे 10 लोग मुझे ऐसे दिख भी जाए ना खड़े हुए तो मेरी मुंडी ऐसी हो जाती थी। मैं फेस नहीं करता था किसी को, यही हाल था। बट जब आप ग्रो करते हो और लोगों को देखते हो, इंडस्ट्री में काम करते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब आपका एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो ये सारी छोटी चीज़ होती हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा कोई भी, जब आपने देखा होगा, जब मुझे किसी ने बताया कि जब आप स्टेज परफॉर्म कर रहे हो या स्टेज में किसी को फेस कर रहे हो तो आप कभी ये मत देखोगे आपके यहाँ 1000 लोग खड़े, 2000 लोग खड़े, आप सिर्फ देखो आप सामने वाले। अगर आप पूरी ऑडियंस को देखोगे ना तो आपके हाथ पैर कमरे की लाइट जल रही हो, तो आप सिर्फ फोकस करो सामने और ऐसे देखो कि कोई भी नहीं है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो ये जो कैमरा फेयर है, ये कैमरा फेयर कभी नहीं, ठीक है? ये देखो कि कोई खड़ा ही नहीं है मेरे पीछे, थोड़ी कोई खड़ा है, मैं तो खुद ही अपने आप से बातें कर रहा हूँ। जब अपने आप से बातें करना सीख जाओगे तो आप confident हो। और मेरे जैसे लोगों को पागल कहा जाता है। पागल होने जरूरी है भाई। चलो 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 चलो, ये बुझ गई, ठंडा हो गया। चलो चलो सी बात। अरे पैसे दिए हैं, बच्चा सुबह किसने नहीं रहा। चलो गाइस, गुड नाइट। ओए गुड नाइट बोलो। 8 से 10 तक नाश्ता, बस उससे पहले नाश्ता कर लेना। बस हाँ, पहले मेरे नाश्ता हिसाब से करेंगे, बाद में निकलेंगे। फ्रेश होके नाश्ता कर सकते हो, नहाना वगैरह बाद में हो जाएगा। हाँ यार हो और सीधे नीचे नहीं तो 12 बजे तक जाएगा। 12 बजे तक होगा, 12 बजे के बाद नहीं होता, 12 तक होता है। 12 बजे तक। अच्छा चलो सारे गुड नाइट बोलो। बाकी थोड़ी ना गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। अरे क्या नाम है इसका? गुड नाइट।